कोई सोच भी नहीं सकता था कि 80 की दहाई में आउट होने के बाद म्यूजिक रिकॉर्ड्स दोबारा से इन हो जाएंगे। मुझे लगता है इनकी वापसी की एक वजह तो ये है कि पुरानी चीजें नई नस्ल को अक्सर कूल लगती हैं, और इसके अलावा अगर इस तरह की चीजों में कुछ नई तब्दीलियां करके इन्हें पहले से बेहतर बना दिया जाए तो फिर ये सिर्फ कूल ही नहीं, करामत भी बन जाती हैं। सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ कूल और कुछ करामत। सबसे पहले देखेंगे आर्ट को पेश करने का एक नया अंदाज जिससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं नाबीना अफराद। फिर आपको लिए चलेंगे मजेदार चॉकलेट फेस्टिवल में, जहां कोशिश की गई लोगों की जिंदगियों में मिठास लाने की। और आज पता करेंगे कि अमेरिकी नौजवान बछड़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। इसके अलावा भी आज के शो में बहुत कुछ है आपके लिए जो आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह इन दिनों पेंटिंग्स ऐसे लोगों के लिए पेश की जा रही हैं जो या तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाबीना है या फिर उन्हें बहुत ही कम दिखाई देता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 28 करोड़ से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी देखने की सलाहियत ऐसी नहीं कि वो म्यूजियम्स में जाके पेंटिंग से लुत्फानंदोज हो सकें। लेकिन न्यूयॉर्क के एक फोटोग्राफर ने इस मसले का एक ऐसा हल निकाला है कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। ये है रोमियो। ये 2 साल की उम्र में देखने की सलाहियत से महरूम हो गए थे, लेकिन आंखों से महरूमी ने इन्हें जिंदगी गुजारने से नहीं रोका। ये कॉलेज गए, इन्होंने सहाफत पढ़ी और न्यूयॉर्क के बारे में एक पॉडकास्ट तैयार की। ये जिंदगी को अपनी दीगर हिस्सियात से महसूस करते हैं। I am an enormous sports fan. Like, I love football. मैं खेल का शौकीन हूँ, मुझे फुटबॉल पसंद है, तो मैं खेल से आवाज के जरिए लुत्फानंदोज होता हूँ। मुझे खाना पसंद है और मैं इसका लुत्फ इसके जायके से महसूस करता हूँ। I experience that via taste. लेकिन ये न्यूयॉर्क में मौजूद फन के शाहकारों से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। इन्हें याद है जब ये अपनी दादी के साथ एक म्यूजियम में गए थे। So we went to this museum. मैं यूं ही घूम फिर कर देख रहा था और मैंने किसी चीज को छू लिया और अचानक अलार्म बजने लगे और एक गार्ड भागा हुआ आया। उसने मेरी दादी से बुरी तरह बात की। दादी ने कहा, माफ कीजिए, मेरा पोता देख नहीं सकता। Have you? ये है जॉन ओल्सन। ये एक बड़े मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करते हैं। इन्होंने रोमियो और इन जैसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, अब बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम को महसूस करने का नया तरीका तलाश किया है। I began to realize how important images have been to me, what they've allowed me to do. मैं सोचता था कि तस्वीरें मेरे लिए कितनी अहम हैं और उन्होंने मुझे क्या कुछ करने के काबिल बनाया है। और इस चीज ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि जो देख नहीं सकते वो क्या करते होंगे और कैसे आर्ट से लुत्फ उठाते होंगे। ओल्सन की कंपनी आर्ट के शहपारों की 3D कॉपीज बनाती है। सबसे पहले एक पेंटिंग को स्कैन किया जाता है, एक 3D कंप्यूटर इमेज तैयार किया जाता है, फिर एक मशीन को भेजा जाता है जो डिजिटल फॉर्म में इसका मुजस्समा तैयार करती है। फिर इस तस्वीर को इस मुजस्समे पर प्रिंट किया जाता है। इस पूरे अमल में 4 हफ्ते लग सकते हैं। When a blind person can interact with art and create their own opinions, तो जो लोग देख नहीं सकते वो जब आर्ट के साथ मुकालमा करते हैं और अपनी राय कायम करते हैं तो आजाद हो जाते हैं। people tell us it's लोग कहते हैं कि ये बुनियादी शहरी हक है। Yes, it is wavy. That's right. निहाल एरकन ने 6 साल की उम्र में अपनी बीनाई मुकम्मल तौर पर खो दी थी। अब पहली मर्तबा ये लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा को महसूस कर रही हैं। Her bottom lip like little curved. इसका निचला होंठ कुछ मुड़ा हुआ है और ऊपर वाला होंठ टेढ़ा है। Dented. Because there's really nothing that documents what happened that evening, but he shows George Washington standing up. वॉशिंगटन क्रॉसिंग डेलावेयर नाम की ये मशहूर पेंटिंग अमरीकी जंग आज़ादी के एक अहम वाक़े की अक्कासी करती है। So here is the future president of the United States, and you come down, and in his right hand is a telescope, and on his left hip is a sword, his battle sword. Like I was saying earlier, this is something that I would have never. मैंने ऐसा तजुर्बा अपने बचपन में कभी नहीं किया। ये मेरे लिए मुकम्मल तौर पर नया है।
experience for me. इस नई टेक्नोलॉजी की बदौलत वो वक्त दूर नहीं जब अजीम आर्टिस्ट के असल काम के साथ उसकी 3D नकल भी म्यूजियम में रखी जाएगी, ताकि जो देख नहीं सकते वो भी फन के इन शाहकारों की खूबसूरती को महसूस कर सकें। है ना आर्ट और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इम्तिजाज। चलें अब आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल उलट है। बड़े बड़े पार्क्स और तारीखी मकामात से नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ हटाना काफ़ी मुश्किल काम है और अक्सर इसके लिए कीमियाई स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे फिर ज़मीन को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। अब अमेरिका में चूँकि बहुत से लोग माहौल दोस्त तरीके अपनाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो यहाँ जड़ी बूटियाँ हटाने के लिए भी अब एक बहुत ही पुराना और कुदरती नुस्खा दोबारा ट्राई किया जा रहा है बहुत सी जगहों पर। आप भी देखिए। कैपिटल हिल के करीब वाक़या कांग्रेशनल सेमेट्री वाहिद कौमी याद के तौर पर बनाया जाने वाला कब्रिस्तान है जो खाना जंगी से कबल कायम किया गया। यहाँ दफन होने वालों में लेजेंडरी FBI डायरेक्टर जे एडगर होवर, मशहूर सिविल वॉर फोटोग्राफर मैथ्यू ब्रेडी और अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान शामिल हैं। हालिया बरसों में इस कब्रिस्तान में घास की अफजाइश में बहुत इजाफा हो गया, लेकिन करीब वाक़या एनाकोस्टा दरिया की वजह से कब्रिस्तान की इंतजामिया इस घास से छुटकारा हासिल करने के लिए केमिकल से तैयार करदा अद्वियात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। हम दरिया के बहुत करीब हैं, इसलिए हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि यहाँ कुदरत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम ना करें। हम कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये माहौल को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लिहाजा हर लिहाज से एक सरसब्ज कब्रिस्तान के तौर पर हमने यहाँ बकरियों को भर्ती करने का फैसला किया। यूं कब्रिस्तान में बकरियों को भर्ती कर लिया गया, जिनके जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो कब्रिस्तान को बकरियों का 5 स्टार रेस्टोरेंट समझकर यहाँ मौजूद घास फूस का सफाया कर दें। बकरियों को कब्रिस्तान से बाहर निकलने से रोकने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बार्ड से काम लिया गया। मेरी बाविन, जो इन बकरियों की मालिक हैं, ब्राउजिंग ग्रीन गोट्स के नाम से एक कंपनी चलाती हैं, जो कि गैर जरूरी घास फूस खत्म करने के लिए इन बकरियों के इस्तेमाल का $4500 फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा लेती हैं। सुनने में ये एक महंगा काम है, लेकिन बावन के मुताबिक ये अद्वियात के इस्तेमाल के मुकाबले में आधी कीमत है। बकरियों के बारे में अच्छी बात यह है कि ना उन्हें हिदायत देनी पड़ती है, ना वो ब्रेक लेती हैं, ना मजदूर यूनियन बनाती हैं और ना ही उन्हें इतवार को जल्दी छुट्टी चाहिए। बस उन्हें खाने से मोहब्बत है। उन्हें बस उस वक्त ब्रेक चाहिए जब उन्हें लेट कर ये खाना हजम करना होता है, वरना ये हर वक्त चरती रहती हैं। आम शहरी भी इन बकरियों की खिदमत हासिल कर सकते हैं। डियाना डेविस और उनके मोहल्लेदारों ने 35 बकरियां भर्ती कर रखी हैं, जो एनापोलिस मैरीलैंड की हेरिटेज हार्बर कम्युनिटी में वाक़या इनके घरों के सहनों से गैर जरूरी घास का सफाया कर देती हैं। और ये बकरियां बेहतरीन काम कर रही हैं। हर कोई बहुत पुरजोश है। सब जानते हैं कि इनके आने से पहले ये इलाका घास फूस से भरा पड़ा था और बिल्कुल इर्द गिर्द के लोग आकर इन्हें देखते रहते हैं और हैरान होते हैं। ये कारोबार शुरू करने से पहले मेरी बावन को इसी ही बात की उम्मीद थी। मुझे बकरियां भाईचारे का एहसास दिलाती हैं और ये लोगों को एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा करती हैं, इसलिए मुझे किसी के काम आना इंतहाई अच्छा लग रहा है। मेरी बावन हर रोज इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बार ठीक तरीके से काम कर रही है। गुज़िश्ता 5 सालों में इनकी एक बकरी भी नहीं गुमी। इन्हें उम्मीद है कि इस सोच के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग न सिर्फ अपने घर साफ और घास फूस से पाक रख सकते हैं, बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। बकरियां तनख्वाह तो नहीं मांगती, लेकिन फिर भी उनका काम हर किसी को पसंद नहीं आता। अमेरिकी रियासत ओरेगन ने अपना इसी तरह का एक प्रोग्राम इब्तदाई मराहिल के बाद इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि एक तो बकरियां वो खा रही थीं जो उनकी मर्जी थी, ना कि सिर्फ वो जो हुकूमत चाहती थी, और इसके अलावा वो अपने पीछे जो कुदरती खाद छोड़ के गई उसकी बदबू बहुत से लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सके। प्रोग्राम में चलें, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए भी और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चॉकलेट के बारे में मजे मजे की बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ग्लोबल इश्यूज पर 2 टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमंड डेविस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। वेलकम बैक। मुझे जहाँ मेन्यू पे हॉट चॉकलेट नजर आई तो मैंने अपने लिए वो ले ली, क्योंकि चॉकलेट देख के मैं ना नहीं कह सकती। वैसे देखें कितना खूबसूरत कप बना के दिए इन्होंने मुझे। चॉकलेट एक ऐसा मीठा है जो दुनिया के हर मुल्क में ही किसी न किसी शक्ल में नजर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट के इस्तेमाल का आगाज मीठे के तौर पर हुआ ही नहीं था। ये और इस तरह की बहुत सी मजे की बातें लोगों को बताई गई वाशिंगटन के करीब होने वाले एक चॉकलेट फेस्टिवल में, जिसका मकसद खाने पीने से कुछ बढ़कर था। तो चलें। चॉकलेट से बने ये ड्रेसेस पहनने के लिए हैं या खाने के लिए? मेरा ख्याल है सिर्फ दिखाने के लिए हैं। लेकिन चॉकलेट के इस्तेमाल का आगाज देखने या खाने की नहीं, बल्कि पीने की चीज के तौर पर हुआ था। वाशिंगटन के करीब इस चॉकलेट फेस्टिवल में लोगों को दिखाया जा रहा है कि चॉकलेट किस तरह एक तवील अरसे तक मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होती रही। पहली मर्तबा कैंडी बार की शक्ल में तो ये 1880 की दहाई में पेश की गई थी। ऐसी चॉकलेट को खाना जरा मुश्किल काम है, इसलिए पुराने जमाने में चॉकलेट के टुकड़ों को रगड़कर उनका पाउडर बनाया जाता था। इस पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर मशरूब तैयार किया जाता था। हमें पुराने जमाने की एक मुस्तनद तरकीब मिली। ये 1750 के दौर की तरकीब है। इसमें चॉकलेट के साथ 9 मुख्तलिफ मसाले भी शामिल हैं। इसका जायका भी काफी गैर मामूली है। ये बहुत मजेदार है। इसका जायका मसालेदार है और ज्यादा मीठा नहीं। बच्चों को आज मुख्तलिफ चॉकलेट्स चखने और उनके बारे में जानने का बहुत मजा आया। बहुत मालूमाती है ये। यहाँ वो बीज भी देखा जा सकता है जिससे चॉकलेट बनती है। इस बीज के अंदर 20 से 40 दाने होते हैं और ये सफेद रंग असल में इन दानों के गिर्द का गूदा है। ये मेला मकामी रोटरी क्लब ने मुनक्किद किया और उनका कहना है कि इसका मकसद लोगों को सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, बल्कि एक अच्छे काम में हिस्सा डालने का मौका देना भी है। इस मेले से हासिल होने वाला तमाम पैसा सिर्फ हमारे मकामी नहीं, बैनुल अक़वामी मंसूबों के लिए भी इस्तेमाल होगा। हमने अफ्रीकी मुल्क स्वाज़ीलैंड में दांतों का क्लिनिक खोला है। हमारी एक मेडिकल टीम बस्ती अमेरिका में है। हमने यूनान के स्कूल को कंप्यूटर्स मुहैया किए हैं। यानी चॉकलेट खाने पीने और देखने के साथ साथ किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के काम भी आ सकती है। ज्यादा कोको और कम चीनी वाली चॉकलेट सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। और जो अगली चीज अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ उसका ताल्लुक भी सेहत से ही है। आमतौर पर घर में छोटी मोटी चोट लग जाए तो हम उस पर बैंडेज लगाते हैं। वेल, इसी बैंडेज का अब एक नया वर्जन तैयार किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो खुद ब खुद हमें दवाई का डोज भी दे सकते हैं। पुरानी चीज पे नया ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट। आजकल हर रोज नए पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाजार में आ रहे हैं और इनका साइज छोटा होता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है इनमें लगने वाले सेंसर्स का लगातार छोटा होना। इसके साथ ही साइंसदान लगातार नए किस्म का मादा बना रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजेल, जो कि कुछ मायनों में इंसानी जिल्द की तरह है। साइंस में होने वाली इन दोनों तरक्कियों को मिलाकर अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने एक ऐसा मादा तैयार किया है जो इंसान के जिस्म के नर्म खलिए यानी सॉफ्ट टिश्यू की तरह लचकदार है। और इस मटेरियल में उन्होंने छोटे छोटे सेंसर्स लगा दिए हैं। ये सेंसर्स टाइटेनियम के तारों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं और खींचने पर टूटते नहीं। इस सब से ये चीज एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंडेड बन गई है। सेंसर्स बता देते हैं कि जख्म कहाँ पर कितना भरा,
मजीद हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक आलात मसलन सेंसर और दवा पहुँचाने वाले मुख्तलिफ आलात इस पट्टी नुमा चीज में नस्ब कर दिए हैं ताकि वो कुछ हासिल कर सकें जिसे हम खुसूसी तौर पर प्रोग्राम की हुई स्मार्ट एप्लीकेशंस कहते हैं। दवाई फौरन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जरूरत है। स्मार्ट बैंडेड में लगी LED लाइट्स मरीज और डॉक्टर को बता देती हैं कि कहाँ कितना असर हुआ है और कहाँ दवाई की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जब ये गर्म हो जाएगा तो वो एक पैगाम भेजेगा। इसके बाद फिर दवा की फराहमी कंट्रोल करने वाला निजाम इस मखसूस हिस्से में एक मखसूस दवा भेज सकेगा। साइंसदानों का कहना है कि ये स्मार्ट बैंडेड जिस्म के अंदर और बाहर इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अमरीकी बच्चे बछड़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इसका जवाब मैं लेकर आऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज के शो में मैं आपको दिखा रही हूँ अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ दिलचस्प और कुछ अजीब। तो अब चलते हैं रियासत टेक्सास के सालाना लाइवस्टॉक एंड रोडियो शो में। आपने फिल्मों में या फिर ऑनलाइन वीडियोस में अमेरिकियों को देखा होगा बैलों को काबू करते हुए, उन पर सवारी करते हुए। वेल, टेक्सास के इस रोडियो शो में एक ऐसा मुकाबला भी होता है जिसमें बैलों के बजाय बछड़े आगे आगे भागते हैं और नौजवान लड़के और लड़कियां उनके पीछे पीछे। ऐसा क्यों होता है, इसका मकसद क्या है? लेट्स चेक इट आउट। इस रोडियो के ज्यादातर मुकाबलों में तो बड़े बड़े जानवर और पेशावर सवार ही नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के सबसे मकबूल मुकाबलों में से एक वो है जिसमें बछड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर नौजवानों को उन्हें पकड़कर कोने में ले जाना होता है। बछड़े को पकड़ना इतना आसान नहीं, असल काम है रस्सी को ऐसे इस्तेमाल करना कि जानवर गिरफ्त में आ जाए। If you slide these two loops together, अगर आप इन दोनों सिरों को इस तरह पकड़ें और फिर एक सिरे को अपनी तरफ खींचें तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। यह हिस्सा फिर बछड़े का कान पकड़ लेता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा जानवर फंसेगा। इस साल रोडियो के 20 मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए 30 बच्चों को मुंतखब किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं। मुकाबला जीतने वाले को $2000 का इनामी सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे वो गाय या भैंसा खरीद सकता है जो फिर अगले साल के लाइवस्टॉक शो में पेश किया जा सकता है। 17 साला हैना लेजेंडी ने इसी इनाम की खातिर मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। हैना रियासत टेक्सास के एक फार्म पर रहती हैं। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि अपने तौर पर मवेशियों का कारोबार शुरू कर सके, तो मैंने सोचा इस मुकाबले के जरिए मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ और इस तरह मेरे पास अपना जानवर होगा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर नौजवान तो फार्मों पर ही रहते हैं, लेकिन शहरों के बहुत से बच्चे भी अब इसमें शामिल होने लगे हैं। बहुत से स्कूलों ने भी यहाँ अपने फार्म्स कायम कर लिए हैं। तो अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं जहाँ आपके पास मवेशी पालने की जगह नहीं, तो आप अपना जानवर वहाँ रख सकते हैं और इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। 15 साला एलेक्सा वास्केस ने इस रोडियो का एक मुकाबला जीता है। मैं एक गाय पालूंगी, ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया और मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। वो कहती हैं कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने से उनकी सोच भी कुछ बदली है। इस मुकाबले ने मुझे बहुत मुतासर किया है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं मेहनत करूँ और हो सकता है जानवरों की डॉक्टर बन जाऊँ। 17 साला ब्राइसन बेसिंगर के लिए फार्म की जिंदगी ही असल जिंदगी है। मैं तो किसी और तरह की जिंदगी नहीं चाहता। मैं तो शहर में रह ही नहीं सकता। मुझे इंसानों से ज्यादा गायों के साथ रहना पसंद है। ह्यूस्टन का ये सालाना लाइवस्टॉक शो और रोडियो नौजवानों को वो तफरीह मुहैया करता है जो शायद कोई वीडियो गेम नहीं दे सकती। और अगर इनाम भी हाथ आ जाए तब तो सिर्फ अपना ही नहीं, शायद पूरे खानदान का ही मुस्तकबिल बदल जाए। और आखिर में चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी, जहां $1.5 करोड़ का एक इंडोर झूला लगाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बैठने वालों को ऐसे महसूस होता है जैसे वो समंदर में मछलियों के साथ तैर रहे हों। इस राइड का नाम है सी ग्लास और डिजाइनर्स को तवक्को है कि इसे सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत एंजॉय करेंगे। मछली आपकी आंखों के सामने नमूदार होती है, पल खाती है और रंग बदलती है। आप नहीं बता सकते कि ये अब क्या करेगी। ये वापस नीचे आएगी, फिर ये ऊपर नीचे जाएगी और बहुत मजा आएगा। ये आजकल की दुनिया का मैरी गो राउंड है, सी ग्लास नामी आबी कैरोसेल।
बड़े साइज की 30 रंगारंग मछलियाँ जिनकी ऊंचाई 3 मीटर जबकि चौड़ाई 4 मीटर है। हर मछली के अंदर से फाइबर ऑप्टिक लाइट निकलती है जो 4.5 मिनट की राइड के दौरान मुसलसल रंग बदलती है। जिस बिल्डिंग में कैरोसेल नस्ब है वो सिप्पी नुमा है, जिसका फ्रेम और छत स्टील की है, जिसमें शीशे की 46 खिड़कियां नस्ब की गई हैं। इस इलाके को द बैटरी कहते हैं क्योंकि एक जमाने में यहाँ तोपें लगी हुई थीं जो न्यू एम्स्टरडम शहर को महफूज रखती थीं। बैटरी कंजर्वेंसी ने 10 साल पहले $16 मिलियन की लागत से इस पर काम शुरू किया। मछलियों की शक्ल के इस बेमिसाल झूले की मिसाल नहीं मिलती, खास तौर से जिस तरह इन मछलियों में रोशनियां लगाई गई हैं और जिस तरह से ये हरकत करती हैं। इन खूबियों के बायस ये अपने आप में मुनफरिद हैं। आर्किटेक्ट ने एक बड़े दायरे के अंदर 3 तरह के मुड़ने वाले रिंग बनाए जो कि एक मुनफरिद डिजाइन है। तो इसकी बदौलत होता यह है कि झूले में बैठे लोग एक मौके पर अपने आप को हल्का होता महसूस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा एहसास होता है जैसे आपको पानी में उतर कर होता है। और इस कैरोसेल के पीछे सोच ब्रॉडवे और ओलंपिक प्रोडक्शन डिजाइनर जॉर्ज सिपिन की है। इस पूरे ख्याल का मकसद इस हैरत अंगेज एहसास को सेंचना था जो ज़ेरे आब जिंदगी का जादू है। और कहने को तो ये बच्चों के लिए है, लेकिन खुदा जानता है कि बड़े भी इससे लुत्फ अंदोज होंगे क्योंकि हम सब बच्चे हैं। ये बाकमाल है। ये हर उस कैरोसेल से मुख्तलिफ है जिस पर हम आज तक सवार हुए हैं और हमने यहाँ न्यूयॉर्क में तकरीबन हर कैरोसेल को देख रखा है। सी ग्लास कैरोसेल पर सवारी की कीमत $5 है। इस रकम से न्यूयॉर्क शहर में इस नए इजाफे का कुछ खर्चा जरूर पूरा हो सकेगा। ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।